वंस अगेन वेलकम बैक टू दी चैनल गाइस। जस्टिन रेक्सवाल आज आपके लिए एक और वीडियो लाया अपनी प्रो ड्राइव एसेसरीज़ की। और भाई आज अपने पास आई हुई है XUV 500 ग्रेटर नोएडा से प्रो ड्राइव एसेसरीज़ पे। ये अपना वर्क प्लेस है जहाँ पे अपनी गाड़ी खड़ी है। यहाँ पे अपने भाई काम होता है गाड़ियों में। बाकी अपनी शॉप है, शॉप की भी मैं आपको एक बार फ्रंट दिखा देता हूँ। ये अपनी भाई शॉप है, ठीक है जी। यहाँ पे अपना वर्क प्लेस है और अपनी ग्रेटर नोएडा से XUV 500 आई हुई है। इसमें स्पेशली आई है भाई ये डैम्पिंग के लिए। तो इसमें हम हाई एंड जो डैम्पिंग है, जो कोई ऐसी वैसी डैम्पिंग यूज़ नहीं करते भाई। जो टॉप नॉच मार्केट में जो अच्छी चल रही है, अच्छी परफॉर्म कर रही है, वही डैम्पिंग यूज़ करते हैं। तो हम इसमें क्रेडर की डैम्पिंग यूज़ कर रहे हैं भाई। ये अपनी डैम्पिंग है और बहुत ही भारी। जो इसका मैं आपको बता दूं, जो इसका ये एक बॉक्स है, ये करीबन 12 किलो का डब्बा है। ये एक बॉक्स जो है जिसमें कि 10 सीट आती है भाई। और ये सारे बेनिफिट्स है भाई डैम्पिंग के। बेटर साउंड है, मैक्सिमम डैम्पिंग है, जो कि बाहर की जितनी भी नॉइज़ है वो रिड्यूस होती है कैबिन में। और इजी फॉर्मेबल है, हाई टेम्परेचर लोड है भाई। मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो टेम्परेचर होता है वो ये सस्टेन कर सकती है उस पर। ये सारे के सारे अपने इसके बेनिफिट्स है। एक्सपर्ट लेवल साउंड डैम्पिंग, एल्युमिनियम आउटर लेयर, इसका ये एल्युमिनियम का है। और भाई सबसे मेनली क्या होता है कि जैसे कि इन दरवाज़ों पे होती है, अभी आप देखोगे कैसे बज रही है, खोखलापन आपको साफ नज़र आएगा दरवाज़ों में, है ना। तो ये एक डिफरेंस होती है। अगर आप डैम्पिंग करा लेते हो इनमें तो काफ़ी ज़्यादा जो अपनी जो चादर है वो भी काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाती है। जो छोटे मोटे डेंट लगते हैं उनसे बच जाती है गाड़ी। जैसे कि छोटे मोटे आपने देखे होंगे ना, डेंट लग जाते हैं, वो भी बच जाती है। देखोगे जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हल्का सा इधर है, ये रहा, यहाँ पे है, ये आपको दिख भी रहा होगा। ये 2 डेंट है, एक ये है और एक ये है। तो इन सब चीज़ों से बच जाती है गाड़ी। प्लस शीट हार्ड हो जाती है इसकी, बाहर से नॉइज़ रिड्यूस हो जाती है। डायरेक्टली जो हीट इस पर पड़ती है वो भी एब्जॉर्प्शन हो जाती है। तो बहुत सारे बेनिफिट्स है एक डैम्पिंग के। और आपकी गाड़ी जो है वो साउंड प्रूफ हो जाती है भाई प्रॉपरली। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर आप भी म्यूज़िक लवर हो और थोड़ा सा कार को भाई मेंटेन करके चलते हो तो ये सब चीज़ें करानी चाहिए, बहुत ही मैंडेट हो जाती है। आजकल तो कंपनी भी अपने एंड से करके देती है बट इतना नहीं करती है। ये सब जो ये चीज़ें ये भी पार्ट ऑफ साउंड डैम्पिंग ही होती है। ये भी एब्जॉर्प्शन करती है। जो नीचे ये लगती है, ये सब भी, इनके नीचे भी एक डैम्पिंग के लिए एक अलग से कपड़ा लगा होता है, बट वो इतना नहीं कर पाते हैं। तो और एक्स्ट्रा नीडेड होती है, जैसे कि दरवाज़ों में जो होती है वो नीड दरवाज़ों में हो गई, और अपनी डिग्गी में हो गई, फेंडर्स पे हो गई, डिग्गी में हो गई, है ना। तो ये सारी जगह पे नीड होती है अपनी। बाकी अभी इसमें काम शुरू करते हैं और मैं आपको दिखाता रहूँगा जैसे जैसे काम होता रहेगा अपनी गाड़ी। जस्ट काम स्टार्ट ही होने वाला था, बट उससे पहले ही मैं थोड़ा सा देखने लगा कि भाई डोर पैनल्स इसकी कैसे कैसे फिनिशिंग है। तो एक नट यहाँ पे है और मैं देख रहा था कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। तो जस्ट मैं इसकी ऐसी फिटिंग देख रहा था। फिटिंग देखते देखते मैंने देखा, यहाँ से देखोगे ये पूरा का पूरा पैक है। और नीचे देखो यहाँ पे एक पाइप निकल रहा है, ये पता नहीं किस चीज़ का पाइप है। और ये पूरा का पूरा देख रहे हो कितना खुला हुआ है। डोर पैनल देखो कितना खुला हुआ है। ये भाई ने अभी हाल फिलहाल में कहीं से काम कराया है, म्यूज़िक सिस्टम का काम कराया, बता रहे थे मेरे को। तो वहाँ से ये देखो, यहाँ से भी कितना खुला हुआ है भाई। मतलब इतना, और कहीं से नहीं है, करोल बाग से कराया है। करोल बाग से इन्होंने म्यूज़िक सिस्टम का काम कराया है। तो ये देखो आधा डोर पैनल ऐसे ही खुला पड़ा है इसका। मतलब कोई फिनिशिंग ही नहीं है भाई काम में। मैं आपको पर्सनली बताऊं, ये देख रहे हो, नीचे से चेकआउट करोगे, नीचे से देखो भाई कितना खुला हुआ है। तो एक बार इसको दोबारा से अभी खोलते हैं हम पूरे को और देखेंगे कहाँ इसमें रह गई है जो प्रॉपरली फिट नहीं हो पाया है। अभी मैं इसको खोलता हूँ और फिर मैं आपको दिखाऊँ। वो था स्क्रू यहाँ पे था, वो मैंने खोल दिया है। अब आप देखोगे इसमें कहीं आपको और कहीं स्क्रू नहीं नज़र आएंगे।
तो सिंपल सी चीज़ है, ये वाला ये पैनल है ना, ये खुलता है इसका। और देखोगे ना इसमें नीचे ये देखो, दो इसमें स्पेस भी दे रखे हैं, 2 नहीं 3 स्पेस दे रखे हैं खोलने के लिए इसे। तो नीचे से हमेशा कोई कभी भी खोल रहे हो इसको नीचे से खोलो, ऐसे नीचे से डालो ऐसे करके, और ऐसे करके खोल दो इसे। अभी मैं खोलता हूँ। तो भाई डोर पैनल मैंने खोल दिया है, और ये खुला हुआ था सिर्फ इस पाइप की वजह से। ये पाइप है ना, ये यहाँ पे इसमें पानी वगैरह भर जाता होगा, तो ये पाइप इसमें दे रखा है। ये पाइप ऐसे निकाल रखा था इसमें, बल्कि ये ऐसे नहीं निकलता, ये इसमें अंदर जाता है, यहाँ से अंदर जाता कहीं से, और ये इसमें से, और फिर यहाँ से पानी निकलता है इसमें। ये दे रखे ना जगह, यहाँ से पानी निकलता है। एक चीज़ ये हो गई जो इन्होंने प्रॉपर फिटिंग नहीं कर रखी थी। और लॉक्स वगैरह भी यूँ ही देखो, ये इतना खुला हुआ था नहीं, लॉक्स वगैरह भी ऐसे ही थे। पहली चीज़। दूसरी चीज़, भाई ने म्यूज़िक सिस्टम बाहर से करोल बाग से फिट कराया था भाई। वो लेबर कॉस्ट कटिंग, मतलब लेबर में टाइम बचाने के लिए क्या काम करते हैं, ट्यूटर है, ट्यूटर यहाँ पे माउंट कर दिया कंपोनेंट के साथ। इस अगर यहाँ पे माउंट करना है तो फिर कंपोनेंट की ज़रूरत ही क्या है, फिर तो कोएक्सियल ही आप लगा लो, क्योंकि कोएक्सियल में तो बीच में एक ट्यूटर आता ही है। कंपोनेंट का जो मेन फ़ायदा होता है वो यही होता है कि एक स्पीकर यहाँ पे लगा हो या यहाँ पे लगा हो, और दूसरा जो है वो यहाँ पे लगा हो, ताकि ट्रबल और वोकल की जो थ्रो है वो यहाँ से अच्छी आए, यहाँ से बेस आए थोड़ी, और ट्रबल और वोकल यहाँ से अच्छी आए। तो इसलिए ट्यूटर का यूज़ होता है। और ट्यूटर नीचे करके लगा दिया तो मज़ा ही नहीं आएगा भाई। उसके नीचे लगा दिया, कहीं इसकी आवाज़ आएगी। ये देख रहे हो आप, मतलब बिल्कुल ही मज़ेदार नहीं है ये चीज़ जो ये फिटिंग है। और अधिकतर आपको मैं सिर्फ ऐसी ही चीज़ें दिखाऊंगा। मैंने थार की वीडियो डाली थी, थार में भी भाई अपना टाइम बचाने के लिए जो वो है उसकी प्रोजेक्टर के हाई बीम के कनेक्शन नहीं करे यहाँ पे, अपना टाइम बचाने के लिए। क्योंकि ये है, यहाँ पे आके इसमें छेद होता, कटता, या फिर इसके ऊपर से लगता, पूरा वो क्या कहते हैं वो करते, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो अपने सिर्फ टाइम बचाने के लिए ना, अपना भी और भाई कस्टमर का भी, सच बताऊं तो, क्योंकि कस्टमर भी क्या करता है कि भाई जल्दी कर दो, भाई जल्दी कर दो, भाई जल्दी कर दो। अगर आपको भाई अच्छा काम कराना है तो थोड़ा सा टाइम दो और तसल्ली से काम कराओ। मेरा तो मेन मोटिव ये है कहने का, अगर आप काम कराओ रहे तसल्ली से कराओ, क्योंकि भाई जो काम कर रहा है वो तो पैसे लेगा ही। तो क्यों ना आप उतने ही पैसे देके और अच्छा काम कराओ, अच्छे से अच्छा काम कराओ। अब ये यहाँ पे क्या ही मज़ा देगा यहाँ पे, अगर ये यहाँ पे लगा होता तो एक प्रॉपर पंच आता म्यूज़िक में, वो आएगा ही नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं, अगर भाई कहेंगे तो हम इसके फिटिंग ऊपर कर देंगे, अगर वो नहीं कहेंगे तो यहाँ पे लगे रहने देंगे। कस्टमर के ऊपर डिपेंड करेगा ये अभी। बाकी हम अभी अपना डैम्पिंग का काम शुरू करते हैं। पूरी मैंने ये खोल दिया है भाई, खोल कर इसमें अपना डैम्पिंग का काम अभी शुरू करते हैं हम। तो भाई इसमें ये जो पूरा बॉक्स आता है 10 पीस का आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पीस का आता है। तो इसमें अब हम एक एक करके लगाना स्टार्ट करते हैं, और एंड में मैं आपको बताऊंगा अभी कि हमने किस हिसाब से दरवाज़ों में डैम्पिंग की है, दरवाज़ों में, डिग्गी में कहाँ कहाँ पे डैम्पिंग करी है, और कितनी सीट लगी है प्रॉपर। तो वो चीज़ भी मैं आपको बताऊंगा। पहले अभी काम स्टार्ट करते हैं, जल्दी से काम खींच के, और फिर वो करते हैं। मैं अभी ऐसे ही देख रहा था इसमें, मैं क्या कैसे कैसे फिटिंग कर रखी है। पहले तो भाई मैं बता दूं, कभी भी अगर डैम्पिंग कर रहे हो तो भाई कपड़ा मार लो पूरे इसमें, जहाँ जहाँ पे भी आप डैम्पिंग करने वाले हो, क्योंकि अंदर इसमें बहुत ज़्यादा धूल वगैरह जमी होती है, तो फिर वो ढंग से चिपक नहीं पाती है इन सब पूरी जगह पे। तो मैंने इस पर कपड़ा मार लिया है, जैसे कि यहाँ पे थोड़ी बहुत अभी भी जम रही है, ये सारी के सारी ये कपड़ा मार के साफ़ कर लो इसे। और अभी मैं वैसे ही देख रहा था, मैंने कहा भाई बाहर इन्होंने काम कराया है तो कैसे कराया है, कनेक्शन कहाँ से लिया है, जो एम्प में इनपुट दिया है वो कहाँ से दिया है, स्टीरियो से दिया है या यहाँ से दिया है। स्टीरियो से दिया है तो कैसे दिया है, कहीं वायर तो कट नहीं करी। तो एज सच वैसे तो कोई इतना खास नहीं हुआ है। यहाँ से स्पीकर के तार है, ये रहा फ्रंट, यहाँ से गया है, यहाँ से इन्होंने यहाँ पे एक तार यहाँ से सीधा गया है, ये गया है एम्प में, ये वाला वायर, और फिर ये वाला जो वायर है एम्प से आया है। तो ये अच्छी चीज़ करी है कि जो कनेक्शंस है वो मेरे हिसाब से चारों दरवाज़ों में से लिए गए हैं, जो वायर कटिंग नहीं हुई है गाड़ी में कहीं से भी, जैसे कि यहाँ से वगैरह। यहाँ पे शायद थोड़ा सा ये कपलर काटा है मेरे हिसाब से, यहाँ के बाद ये जो कपलर है, उसके बाद जो कपलर उसमें लगता है
स्पीकर में, वो कपलर थोड़ा सा यहाँ से काटा है वायर लगाने के लिए, और वायर लगा के और फिर ये सब चीज़ें की गई है। बाकी मेन चीज़ क्या है कि स्पीकर, ये स्टीरियो के पीछे से वायर वगैरह नहीं काटी गई है, और मेरे को लगता है कि वायर वगैरह क्या नहीं काटी गई है, क्या कहते हैं, ये खुला ही नहीं है, ये वाला जो पोर्शन है खुला ही नहीं है, ये बिल्कुल ऐसी की ऐसी है। यहाँ से बस 4 पैनल ही खुले हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है भाई, अगर आप कभी भी OEM गाड़ी में कर रहे हो। हालांकि मैंने जो स्कॉर्पियो एन में किया था, मैंने खोल के वहाँ से किया था, बट वायर मैंने नहीं कट करे थे, मैंने वहाँ से पिंस बना के लगाई थी और पूरा प्रॉपर वो किया था, OEM फिटिंग की थी मैंने भी प्रॉपर। और एक वो ऑप्शन है जो मैंने किया था, और एक ये भी ऑप्शन है, तो दोनों ऑप्शन हैं, जो भी आप प्रीफर करो वो कर सकते हैं। अभी एक सीट पूरी हो चुकी है और रिज़ल्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। बिल्कुल माइक पास ले जाके। अभी मैं आपको बता देता हूँ, एक ये वाला कोना जो अभी नहीं हुआ है, बट फिर भी दरवाज़ा बजना बंद हो चुका है। यहाँ पे भी देखोगे बज नहीं रहा है, बट अभी ये वाला कोना रह रहा है, एक ये वाला कोना रह रहा है, 2 कोने भी रह रहे हैं अंदर की तरफ से। एक यहाँ पे नहीं लगी है और एक वहाँ पे नहीं लगी है। बाकी एक सीट पूरी यूज़ हो चुकी है, मतलब कि अभी एक सीट और एक्स्ट्रा हमारी लगेगी। तो मैं वो ये कॉर्नर कंप्लीट करके फिर बाहर इस पे यहाँ पे होगी, फिर दूसरे दरवाजे पे चलेंगे। और रिजल्ट भाई आप देख लो, अपने पूरा का पूरा डोर कंप्लीट हो चुका है। और जहाँ जहाँ पे रिक्वायर्ड थी वहाँ पे भाई डैम्पिंग लगा के, और जो इसकी पिन्नी थी वो भी मैंने ऐसे ही लगा दी है, ताकि अंदर धूल मिट्टी ना घुसे ज़्यादा। और पूरी की पूरी वैसे ही फिटिंग कर दी है भाई, देख लो एक बार, अगर आप देखोगे तो पूरी की पूरी भाई प्रॉपर फिटिंग हो चुकी है। ये देखो, अब इसमें यहाँ से ये हो चुका है। अब ये वाला डोर खोलेंगे, ये वाला करेंगे, फिर उधर के 2 डोर करेंगे। तो अभी ये वाला डोर खोलते हैं, बाकी इसको भी ऐसे ही रहने देते हैं। हो सकता है इसमें जो ट्यूटर है ऊपर लगाने पड़े, तो इनको फिर बाद में करेंगे। बाकी डैम्पिंग हो चुकी है, इधर के दोनों डोर हो चुके हैं, ये भी पूरा कंप्लीट हो चुका है। चेकआउट करोगे तो बाहर भी होगी है और अंदर भी होगी है पूरी। और ये देखो भाई, पहले की आवाज़ आपने सुनी होगी, पहले कुछ ऐसी आवाज़ होगी, और अभी आप सुनोगे बहुत ही रिड्यूस हो चुकी है भाई आवाज़। जो चादर बसती है वो बिल्कुल ही बंद हो चुकी है। तो पूरा डोर डैम्प हो चुका है। अभी इसको पैक कर देते हैं और अब डिग्गी है उस डोर पे चलते हैं। तो भाई अपनी पूरी की पूरी डिग्गी है, जो टेल गेट है वो पूरा का पूरा कवर हो चुका है। उसी के साथ साथ अपना ये वाला दरवाज़ा भी कवर हो चुका है, अंदर से हो चुका है, बाहर से थोड़ा सा रह रहा है। अभी इसमें अंदर रोलर चल रहा है, जैसे अंदर क्या कहते हैं, अंदर इसमें रोलर सा लग जाएगा तो फिर बाहर भी इसमें लगा देंगे और अगला दरवाज़ा खोल देंगे और इसको भी पैक कर देते हैं, क्योंकि हो चुकी है। एक बार मैं, अगर आप कहोगे तो मैं चेक करा देता हूँ। बस इसमें ना कस्टमर की एक शिकायत है कि ये बहुत बजती है इसकी। ये देख रहे हो, अब तो नहीं बजी, पहले बजी थी। ऐसे हो जाएगी नहीं, ऐसे, तो ये बहुत बजती है। ये देख रहे हो, इसमें इसका मेन इशू क्या है कि ये वो बदलेगी, इसकी नंबर प्लेट का कवर जो है ऊपर का, वो इसमें या तो लगेगा बाहर से, ये बाहर से ऊपर वाला इसका हट गया है तो ये निकल जाती है ऐसे, और ये बसती है इसमें। ये देखो, तो ये बसती है इसमें। बाकी वैसे अगर आप चेकआउट करोगे कहीं कोई आवाज़ नहीं है। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कितनी आवाज़ है। पूरी की पूरी डिग्गी डैम्प हो चुकी है। अब इसके जो अंदर के डोर पैनल से वो लगा देते हैं। ये वाला दरवाज़ा भी अंदर से हो चुका है, बाहर से थोड़ा बहुत रह रहा है। बाकी ये वाला पूरा पैक हो चुका है। और कस्टमर ने बोला था कि भाई ये वाला जो ट्यूटर है ऊपर लगा दो, तो ये अभी इसलिए हुआ नहीं है, ये भी कर देंगे।
उससे पहले अभी डिग्गी पैक कर देते हैं इसकी पूरी तरीके से, और अगला वाला डोर पैनल खोल देते हैं, और फिर बाकी का काम उसके आगे चलता रहेगा। फिर चारों ही दरवाज़ों में हो चुकी है डैम्पिंग। ये वाला दरवाज़ा ऑलमोस्ट पैक भी हो चुका है, बस पेच वगैरह लगने हैं। बाकी ये भी अपना पूरा डैम्पिंग हो चुकी है, वो भी डैम्पिंग हो चुकी है। पांचों के पांचों दरवाजे अपने डैम्प हो चुके हैं। अभी इसकी जो ट्यूटर की फिटिंग है वो और कर रहे हैं, वो थोड़ा सा ये अपने होल वगैरह करके, और फिर इसमें जो ये खाली ट्यूटर है इसको बैठाऊंगा तो प्रॉपर फिटिंग करेंगे इसमें। और एक नट अभी ये हो चुका है, ये और हो रहा है अभी, तो जब हो जाता है मैं आपको दिखाता हूँ। भाई गाड़ी अपनी पूरी कंप्लीट होके जा चुकी है। जो मेन काम था डैम्पिंग का वो मैं आपको दिखा चुका हूँ, चारों दरवाज़ों में हो चुके हैं। उसी के साथ साथ जो अपनी सेसेस थे, जो ट्यूटर्स थे वो नीचे लगे हुए थे, जैसे कि मैंने आपको दिखाए थे स्पीकर्स के नीचे, वो हमने ऊपर लगा दिए सेसेस में। और वो भी उन्होंने नीचे इसलिए लगा रखे थे जहाँ से भाई ने पहले काम कराया करोल बाग वगैरह में, क्योंकि उनमें से एक ट्यूटर जो था वो ख़राब है और एक ही ट्यूटर सही था लेफ़्ट साइड का। तो राइट साइड में मैंने अपनी तरफ से एक एडिशनल ट्यूटर लगा के दे दिया, उनको बोल दिया कि भाई ये आपका ख़राब है, इन फ्यूचर में कभी भी आप जाओ तो वहाँ पे जाके आप चेंज करा लेना, इससे वारंटी में क्लेम कर लेना। बाकी अभी के लिए टेम्परेली मैंने आपका काम कर दिया है ऊपर लगा के, और दोनों ही साइड ट्यूटर उनके चल चुके हैं। भाई कभी भी आप, मेन मेरा मोटिव यही है कि भाई कभी भी अगर आप काम कर रहे हो तो तसल्ली से कराओ। और वायरिंग वगैरह का जो काम होता है ना वो बहुत ही तसल्ली पूर्वक काम होता है। वायरिंग का हर एक चीज़ का, देखो किसी भी चीज़ में अगर काम हो रहा है तो परफेक्शन के साथ हो, नहीं तो उसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो ज़्यादा रहती नहीं है, कुछ टाइम तक ही चलता है, उसके बाद फिर वो चीज़ें ख़राब होने लगती है, दिक्कत देने लगती है, फिर आप बार बार भागोगे, तो वो वाली चीज़ होती है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कभी भी अगर आप काम कर रहे हो तो काम करा रहे हो तो तसल्ली से कराओ, टाइम निकाल के कराओ। बाकी किसी भाई को अगर हमसे काम कराना है तो भाई नीचे दिए गए नंबर पे, स्क्रीन पे आपको नंबर शो हो जाएगा, आप कांटेक्ट कर सकते हैं और विजिट कर सकते हैं प्रो ड्राइव एसेसरीज। बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अचिंग विद यू, फॉर यू ऑलवेज, बाय बाय।